इससे पहले कि वहाँ मौजूद लोग कुछ समझ पाते, जो लड़की मर चुकी थी वह अचानक उठकर बैठ जाती है। अपने पूरे शरीर के पार हुए हिरण के सींग को देखकर सब हैरान थे कि लड़की को बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। फिर दोनों लोगों की हैरान निगाहों के सामने उस लड़की ने सचमुच उस हिरण के सींग को अपने सीने से बाहर खींच निकाला। यह एहसास होते ही कि सामने खड़ी लड़की इंसान नहीं है, सैम ने तुरंत बंदूक निकाली और लड़की पर गोली चला दी, बेहतर समझने के लिए कि इससे वह निश्चित रूप से मर जाएगी। लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि इसने लड़की को पूरी तरह से गुस्सा दिला दिया। इससे पहले कि दोनों हैरान लोग कुछ समझ पाते, लड़की ने अपनी आंखें घुमाई और अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करने लगी। यह देखते हुए कि कमरा अब पूरी तरह से लड़की के नियंत्रण में है, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए दोनों तेजी से वहां से भागने लगे। जैसे ही लड़की ने अपने दिमाग से गोली को बाहर निकाला, दोनों भाई तुरंत वहीं के वहीं जम गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जादू ने दोनों को कसकर जकड़ लिया हो। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उन्होंने देखा कि वह लड़की अचानक उनके सामने आ खड़ी हुई। दरअसल कुछ ही समय पहले लड़की और उसकी दोस्त बारबेक्यू के लिए जंगल में गए थे। तभी एक सहेली जब बाहर जाकर शौच करने की सोचती है तो अचानक उन्हें एक चीखने की आवाज सुनाई देती है। सहेली टेंट को बंद करना ही चाहती थी, लेकिन तभी एक रहस्यमयी चीज ने उसे बाहर खींच लिया। जब गुप्त ब्यूरो के दोनों भाई अस्पताल पहुंचे तो घटना स्थल पर केवल लड़की ही जिंदा बची थी और मामले की जांच करने के बाद ही पता चला कि उन पर एक इंसानी चेहरे वाले राक्षस ने बेरहमी से हमला किया था। किस्मत अच्छी थी कि वह अपनी सूझबूझ से भागने में सफल रही। इस प्रकार लड़की की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दोनों भाई उसे अपने कमरे में ले आए। वे यहाँ 24 घंटे लड़की की सुरक्षा करने की तैयारी में थे, लेकिन जल्द ही बड़े भाई को कुछ गड़बड़ लगी। भले ही लड़की से बात करते समय वह सामान्य रूप से जवाब दे रही थी, लेकिन जब पुरानी बातों के बारे में पूछा गया तो लड़की अनजान बनने का नाटक करने लगी। उन्हें लगा कि शायद सदमे के कारण उसकी याददाश्त चली गई है, लेकिन जैसे ही बड़ा भाई आगे पूछताछ करने लगा, लड़की ने जवाब देने से मना कर दिया। यहाँ तक कि बड़े भाई के बार बार दबाव डालने पर लड़की अचानक जमीन पर गिर गई और हिरण के सींग से उसका पेट आर पार हो गया। उन्हें लगा कि इस बार वह पक्का मर जाएगी, लेकिन जैसे ही वे मुड़े वह ऐसे खड़ी हो गई जैसे कुछ हुआ ही न हो। यह नजारा देखकर दोनों भाई तुरंत समझ गए कि लड़की के शरीर पर एक बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। जब दोनों भाई वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे तो लड़की अचानक उनके सामने आ गई और उनकी बंदूक को कामयाबी से हासिल करने के बाद उसने बंदूक को लावा की तरह पिघला दिया। अब दोनों भाइयों के पास लड़की से लड़ने के लिए कोई हथियार भी नहीं था।